Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Idris. Our course is Spectral Graph Theory, and this is lecture number 18. Our topic is chromaticity. First of all, we define chromatic number. If G is a graph without rules, then G is k colorable if we can assign one of the k colors to each vertex so that the adjacent vertices have different colors. ये जी एक सिंपल ग्राफ है, उसमें कोई लूप नहीं है, लूप एज नहीं है उसमें. Then G is k colorable if we can assign one of the k colors to each vertex so that the adjacent vertices have different colors. तो जब भी हमने देखना हो कि दो वर्टिसेस जो है ना वो एडजेसेंट है, तो उनको हम डिफरेंट कलर दे दें. कलर देख के हमें पता चल जाएगा कि ये दो वर्टिसेस जो है ना ये एडजेसेंट है, और अगर एडजेसेंट नहीं है तो उनको फिर आप सेम कलर दे सकते हैं. ठीक है, इस तरह से अगर जैसे पाथ ग्राफ है P3, तो उसमें हर वर्टेक्स अपने अगले वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट है. तो इसमें अगर हम पहले वर्टेक्स को रेड कलर दे दें, दूसरे को हम ग्रीन दे दें, उससे अगले को फिर हम रेड दे सकते हैं. तो इस तरह आप देखें कि अगर P3 ग्राफ है, यानी इसमें 3 वर्टिसेस हैं, तो उसका जो क्रोमैटिक नंबर होगा वो 2 होगा, यानी इसमें 2 कलर्स आप मैक्सिमम दे सकते हैं पाथ ग्राफ में, क्योंकि कोई भी नेक्स्ट वर्टेक्स है वो अपने पिछले वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट नहीं होगा. ठीक है, कंसेक्टिव वर्टिसेस जो है वही कंसेक्टिव वर्टिसेस जो है वही एडजेसेंट होंगे, और दूसरे अगर कंसेक्टिव नहीं है तो वो एडजेसेंट नहीं होंगे. इट मीन्स कि जो कंसेक्टिव वर्टिसेस है वो डिफरेंट, उनको कलर आप दें. तो मैक्सिमम आप देखें इसमें 3 कलर्स ही दे सकते हैं, 2 कलर्स दे सकते हैं. अगर आप P3 ग्राफ है, फर्स्ट वर्टेक्स को रेड दे दें, दूसरे को ब्लू, तो अगले को फिर आप रेड दे सकते हैं. ठीक है, तो कोई से भी 2 कंसेक्टिव आप वर्टेक्स लेंगे, एडजेसेंट वर्टिसेस लेंगे, तो वो डिफरेंट उनका कलर होगा. इस तरह से P4 में भी ऐसे होगा, और P5 में भी इस तरह से कलर दे सकते हैं. और दूसरे जो ग्राफ हैं, सर्कल ग्राफ है या व्हील ग्राफ है, स्टार ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ और बाईपार्टाइट ग्राफ, तो इसमें हम देखेंगे कि इसके कितने कलर्स पॉसिबल हो सकते हैं, कितने कलर्स हम इसको दे सकते हैं, और एडजेसेंट वर्टिसेस को देख के हम इसके देखेंगे कि कलर्स इसके कितने पॉसिबल हो सकते हैं. If G is a k colorable but not k-1 colorable, we say that G is k chromatic, or that the chromatic number of G is k, and we write chromatic number of G is equal to k. यानी अगर k कलरेबल है तो फिर वो k-1 नहीं होना चाहिए. इसलिए आपने ये देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स कितने दिए जा सकते हैं. ठीक है, तो वो आपका क्रोमेटिक नंबर होगा. ठीक है, यानी अगर आपने ज़्यादा कलर दे दिए हैं तो वो क्रोमेटिक नंबर नहीं होगा. यानी कोई भी अगर आप कहते हैं कि एक ग्राफ जो है ना वो k कलरेबल है, तो k-1 कलरेबल नहीं होना चाहिए. यानी कि अगर 5 कलर्स उसको आप दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि 4 से भी वो सेटिस्फाई हो जाए कंडीशन. सो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स आपने देखने हैं कि कितने आप एक ग्राफ के वर्टिसेस को आप दे सकते हैं. एडजेसेंट वर्टिसेस जो है ना वो डिफरेंट कलर्स होने चाहिए. नेक्स्ट ये एक रिजल्ट है. इफ G is a simple graph with largest vertex degree m,
then G is m+1 colorable. अगर G एक ग्राफ है जिसका वर्टेक्स की डिग्री m है, ये ग्राफ G है, उसके एक वर्टेक्स है उसकी डिग्री m है, तो उसके मैक्सिमम आप m+1 कलर्स देख सकते हैं। इट मीन्स कि कोई भी ग्राफ होगा उसके हमने ये देखना है कि मैक्सिमम डिग्री कौन सी है। तो मैक्सिमम डिग्री से आपने स्टार्ट करना है और फिर हम देखेंगे कि उसके मैक्सिमम डिग्री के बाद मैक्सिमम डिग्री को देख के उस वर्टेक्स को देख के हम देखेंगे कितने एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। ठीक है, यानी कि अगर अगर आपके पास स्टार ग्राफ है फॉर एग्जांपल, तो स्टार ग्राफ में सारे जो वर्टेक्स हैं वर्टिसेस हैं वो एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अगर स्टार ग्राफ S4 आप ले लेते हैं तो S4 में एक वर्टेक्स जो है ना वो बाकी रिमेनिंग 3 वर्टिस के साथ कनेक्टेड होगा और जो रिमेनिंग 3 वर्टिस हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते। अब जो एक वर्टेक्स जो कॉमन है जो कि सबके साथ कनेक्टेड है उसको अगर आप रेड कलर देते हैं तो बाकी जो 3 वर्टिसेस हैं उनको आपको डिफरेंट कलर देने पड़ेंगे। आप देखें ना, जो एक वर्टेक्स कॉमन है उसकी डिग्री 3 है। ठीक है, तो बाय दिस रिजल्ट देयर मस्ट बी 4 कलर्स। तो 3 जो है ना वो जो वर्टिसेस हैं जो रिमेनिंग वर्टिसेस हैं उनको आप 3 कलर्स डिफरेंट आपको देने पड़ेंगे क्योंकि वो एक जो कॉमन वर्टेक्स है उसके साथ ये एडजेसेंट है। ठीक है, इसलिए कॉमन वर्टेक्स को अगर आप रेड दे दें और बाकी जो 3 वर्टिसेस दूसरे हैं जो कि इसके साथ कनेक्टेड हैं उसको आप डिफरेंट कलर आपको देने पड़ेंगे। तो इस तरह से फिर जो है ना वो अगर वो आपस में भी एडजेसेंट हैं तो ये आपको डिफरेंट कलर्स देने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम कलर जो इसमें दिए जा सकते हैं वो m+1 है। नेक्स्ट आगे एग्जांपल में हम देखते हैं कि जो जब एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं तो उसको कैसे हम कलर देख सकते हैं। ये एग्जांपल है व्हील ग्राफ की W5। इसमें आप देखें जो रेड कलर है वो मिडल में है, उसको हमने जो मिडल वर्टेक्स है उसको हमने रेड कलर दे दिए। अब बाकी जो वर्टिसेस हैं उसमें से आपने देखना है कि कौन से वो आपस में कनेक्टेड है। तो जो जो इसके एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको आप सेम कलर दे सकते हैं। जैसे कि एक को हमने येलो दे दिया तो येलो जो है ना वो नेक्स्ट के साथ भी कनेक्टेड है, उसको हमने फिर ग्रीन कलर दे दिया। ग्रीन अगेन येलो के साथ है तो ये डिफरेंट कलर आ गया। अब जिसको आपने येलो कलर दिया है वो आपने देखना है वो येलो के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, और अगर ग्रीन आपने दिया है तो ग्रीन के साथ ग्रीन ग्रीन एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, और अगर रेड है तो उसके साथ कोई और रेड कलर के साथ ये कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। अब जो रेड कलर जिस वर्टेक्स को हमने दिया है उसकी डिग्री 4 है। और बाकी जो ग्राफ्स हैं उनकी जो उनकी डिग्री जो है ना वो 3 है। ठीक है, आप इसमें टोटल कलर्स फिर हमने दिए हैं रेड येलो एंड ग्रीन, 3 कलर्स हमने इसको दिए हैं। जबकि रेड वाला जो वर्टेक्स है उसकी डिग्री 4 है। ठीक है, अगर आप ये जो येलो वाले वर्टेक्स ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं या ग्रीन वाले भी आपस में कनेक्टेड होते हैं तो फिर हमारे कलर जो है ना वो ज़्यादा हमें यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि एडजेसेंट के लिए फिर उनके लिए डिफरेंट कलर हो जाए। तो पिछला जो रिज़ल्ट है वो जो m+1 कलरेबल है, जो m+1 कलर्स हैं वो एडजेसेंट वर्सेस के लिए है, यानी कि मैक्सिमम एडजेसेंट जितने हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि रेड की डिग्री 4 है तो जो ग्राफ है उसके मैक्सिमम 5 कलर्स
हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 सेल ऐसे ही होंगे, 5 या 5 सेल ऐसे ही होंगे। ठीक है, ये तो ये आप कंप्लीट ग्राफ में भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। जो कंप्लीट ग्राफ अगर आप K5 आप लेते हैं तो उसमें पहला जो वर्टेक्स है जो कि बाकी 4 के साथ वो कनेक्टेड होगा, इसका मतलब 4 आपको डिफरेंट कलर्स उसमें देने पड़ेंगे क्योंकि वो आपस में भी कनेक्टेड होंगे। जो K5 ग्राफ है उसमें हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट होता है। तो अगर आप जो वर्टेक्स 1 ले लेते हैं तो वो बाकी रिमेनिंग 4 वर्टिसेस के साथ वो कनेक्टेड होगा, तो 4 कलर्स हमें चाहिए क्योंकि वो 4 वर्टेक्स भी आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए उनको हम 4 कलर्स दे सकते हैं। और जो फर्स्ट वर्टेक्स है उसको भी फिर एक कलर देना पड़ेगा। तो इस तरह टोटल इसमें जो कलर्स आप देखें वो 5 कलर्स हो गए हैं। और जो डिग्री है वर्टेक्स की वो 4 है। हर वर्टेक्स की डिग्री मीन्स के आप मैक्सिमम कलर जो दे सकते हैं इस ग्राफ के लिए वो 5 है। तो आप देखें कि डिग्री इसकी 4 है और कलर जो है ना वो मैक्सिमम दे सकते हैं वो 5 है। तो कंप्लीट ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसमें मैक्सिमम कलर जो है ना वो आप दिए जाते हैं क्योंकि हर वर्टेक्स में एडजेसेंट होता है। जिसमें हर वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं होता उसमें नंबर ऑफ कलर्स कम हो जाएंगे। तो कंप्लीट ग्राफ हमें एक अपर बाउंड प्रोवाइड कर रहा है क्रोमेटिक नंबर्स के बारे में। यानी कंप्लीट ग्राफ जो है ना वो मैक्सिमम कलर्स आपको देगा। मैक्सिमम कलर इस ग्राफ के इतने हो सकते हैं क्योंकि इसमें हर वर्टेक्स एडजेसेंट होता है। तो ये कंप्लीट ग्राफ आपको मैक्सिमम कलर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका जनरल एक्सप्रेशन भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी जो K5 है इसमें हमने कितने कलर दिए हैं, 5 कलर दिए हैं। इसका मतलब कंप्लीट ग्राफ के लिए कंप्लीट ग्राफ Kn है तो उसके मैक्सिमम कलर होंगे n। नेक्स्ट एक और रिजल्ट है, if G is a simple connected graph which is not a complete graph, complete graph अगर नहीं है and if the largest vertex degree of G is m, जो कि 3 से ग्रेटर होना चाहिए। यानी अगर किसी भी ग्राफ में एक वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 3 से ग्रेटर है, 3 या 3 से ग्रेटर है, देन G इज़ m कलरेबल। तो उसके मैक्सिमम फिर आप 3 कलर ही दे सकते हैं। यानी कि कोई भी ग्राफ है उसमें अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री 3 से ग्रेटर है तो उस ग्राफ में आप मैक्सिमम 3 कलर्स ही दे सकते हैं। 3 कलर दे सकते हैं, 3 या 3 से ग्रेटर है। 3 m की वैल्यू अगर 3 है तो अब तो ग्राफ होगा 3 कलरेबल। अगर m की वैल्यू 4 है यानी कि उस वर्टेक्स की डिग्री 4 है तो ग्राफ फिर 4 कलरेबल होगा। यानी इसको 4 कलर्स आपको देने पड़ेंगे, यानी इसका जो क्रोमेटिक नंबर है वो 4 होगा। ये भी एक बड़ा अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके अलावा आप निकाल सकते हैं व्हाट इज़ द क्रोमेटिक नंबर ऑफ Sn। तो जो स्टार ग्राफ है उसका क्रोमेटिक नंबर क्या होगा। तो स्टार ग्राफ में एक मिडल वर्टेक्स होता है, बाकी सारे वर्टेक्स उसके साथ एडजेसेंट होते हैं और जो बाकी रिमेनिंग वर्टेक्स है वो आपस में एडजेसेंट नहीं होते। इट मीन्स कि स्टार ग्राफ है उसका जो क्रोमेटिक नंबर है वो 2 होगा। यानी इसमें 2 कलर्स ही आपको देने पड़ेंगे। यानी कि मिडल वर्टेक्स को अगर आप रेड दे दें तो बाकी रिमेनिंग वर्टेक्सेस को आप कोई और कलर दे दें, ब्लू। हर वर्टेक्स को ब्लू आप दे दें क्योंकि वो वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, वो एडजेसेंट नहीं है। इसलिए जो स्टार ग्राफ है उसका जो क्रोमेटिक नंबर है वो 2 आएगा। इस तरह से कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ अगर आप देखें या कंप्लीट ना भी हो, ठीक है, बाईपार्टाइट ग्राफ की बात करते हैं KMN। तो बाईपार्टाइट ग्राफ में ये होता है कि 2 डिफरेंट सेट्स होते हैं और वो जो 2 सेट्स हैं उनके वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड
नहीं होते। V1 V2 अगर एक सेट है और दूसरा सेट है V3 V4, तो V1 जो है वो V2 के साथ भी, V3 के साथ भी कनेक्टेड है, और V1 जो है ना वो V4 के साथ भी कनेक्टेड है। इसी तरह से V2 को भी हम ले लेते हैं कि वो V3 के साथ भी कनेक्टेड है और V4 के साथ भी कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि हर वर्टेक्स की डिग्री 2 हो गई है। अब अगर V1 को हम एक कलर देते हैं तो V3 और V4 को डिफरेंट कलर्स देने पड़ेंगे। यानी कि अगर V1 को आप रेड देते हैं तो V3 और V4 इसके एडजेसेंट हैं, तो उसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरह से आप देखें कि इसमें कंप्लीट ग्राफ जो है, इसमें कितने कलर्स आप दे सकते हैं। यानी कि मैंने इसमें जो एग्जांपल ली है वो ये है कि दो वर्टिसेस हैं और एक वर्टिस दोनों अगले दोनों के साथ कनेक्टेड है। उस वर्टिस को अगर आप रेड दे देते हैं कलर, तो बाकी जो है ना वो दो वर्टिसेस जो है जिसके साथ एडजेसेंट हैं उसको आप ब्लू और ब्लू दे दें। ठीक है, यानी कि V1 जो वर्टेक्स है उसको रेड हमने कलर दिया है, और जो V3 V4 उसको हमने दोनों को ब्लू ब्लू कलर दे दिया है। ब्लू ब्लू कलर इसलिए दोनों को सेम कलर दिया है क्योंकि वो आपस में तो एडजेसेंट नहीं है। इसी तरह से V2 पे आते हैं। अगर V2 को हम रेड कलर दे सकते हैं क्योंकि V2 और V1 एडजेसेंट नहीं है, इसलिए इसको रेड कलर हम दे सकते हैं। और इसी तरह से रेड कलर जो V2 है वो V3 के साथ भी एडजेसेंट है और V3 V4 के साथ भी एडजेसेंट है। यानी V2 जो है वो V3 के साथ भी एडजेसेंट है और V4 के साथ भी एडजेसेंट है। तो उनको हमने पहले ही ब्लू कलर दिया हुआ है, तो वो इसके लिए V2 के लिए भी वो सेटिस्फाई होगा। क्योंकि आप देखें कि इसमें बना के अगर आप देखें तो इसमें कोई कलर सेम जो एडजेसेंट कलर है, जो एडजेसेंट है वो सेम कलर नहीं आएगा। इट मीन्स कि जो बाईपार्टाइट ग्राफ है उसका भी क्रोमेटिक नंबर जो है वो 2 है। यानी कि दो कलर्स ही आप इसमें दे सकते हैं। दो कलर से ही ये ग्राफ जो है डिस्टिंग्विश इसको आप कर सकते हैं। एंड जो एडजेसेंट वर्टिसेस है ना उनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके बाद व्हील ग्राफ को पीछे हमने देखा कि एग्जांपल जो थी व्हील ग्राफ की जो एग्जांपल पीछे हमने की है उसमें भी आपने देखा कि उसमें कितने कलर्स हैं। और इस साइकिल ग्राफ में भी आप निकाल सकते हैं। पाथ ग्राफ में भी आपने देखा है कि उसको दो कलर्स ही आप दे सकते हैं। इस तरह से ट्री ग्राफ है, तो ट्री ग्राफ में तो कोई साइकिल नहीं होता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितने कलर्स आप दे सकते हैं। तो इसमें भी अगर साइकिल नहीं है तो मेरा ख्याल है इसमें 2 कलर्स ही आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे ये रिजल्ट हम करते हैं जो कि इसका आइगन वैल्यूज से रिलेटेड है। A proper vertex coloring graph is an assignment of colors to the vertices so that adjacent vertices get different colors. In other words, a partition of the vertex set into co-cliques. क्लिक्स को भी हमने आगे पढ़ेंगे इसको, और co-cliques को भी इसको डिफाइन करेंगे। The chromatic number is the minimum number of colors of the proper vertex coloring of the graph. तो ये तो डेफिनेशन है क्रोमेटिक नंबर की, अगेन जो है ना दूसरे वर्ड्स में। नेक्स्ट की प्रोपोजिशन देखते हैं। लेट G be connected with largest eigenvalue theta 1, then the chromatic number will be less than equal to 1 plus theta 1. अगर लार्जेस्ट आइगन वैल्यू थीटा 1 है, जैसे कि कंप्लीट ग्राफ में आप अगर K5 आप लेते हैं तो उसमें जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है वो 4 होगी। यानी कि वो 4 रेगुलर ग्राफ होता है ना, K5 इज़ अ 4 रेगुलर ग्राफ। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इसमें 4 आएगी, तो जो क्रोमेटिक नंबर है वो 5 होगा या 5 से लेस होगा। तो
K5 में तो क्रोमेटिक नंबर होता ही 5 है, तो कंप्लीट ग्राफ के लिए ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। ये आगे लिखा भी हुआ है, विद इक्वालिटी इफ एंड ओनली G is complete और एन ऑड साइकिल, यानी ग्राफ जो है ना कंप्लीट हो या फिर ऑड साइकिल हो। ऑड साइकिल मीन कि उसके जो साइकिल बनेगा उसकी लेंथ ऑड नंबर आनी चाहिए। इन साइकिल की लेंथ जो है वो 3 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 5 होगी या 7 होगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्रोमेटिक नंबर को हमने किया है। नेक्स्ट फिर मज़ीद आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू जो है ना उसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे।